सामने आई कि आपसे पहले या आपके बाद में कुछ ऐसे नाम भी बुलाए जाएंगे या बुलाए गए जो आपको, और कितने लोगों ने आपसे इस 40 मिनट तक तफ्तीश की और क्या? देखें, कुछ गिरफ्तार शुदा और ज़ेर तफ्तीश मुल्ज़िमान से कोई बात हो रही हो और हम एक पार्टी से 30-35 सालों से वाबस्ता रहे हों, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा अरसा हुआ, और वहाँ 9-0 पे उस वक्त हज़ारों लोगों का आना जाना हो और किसी ने कहीं सरे राह कोई हाथ मिलाया, मुलाकात की, और हज़ारों लोग हर जगह तस्वीर भी खिंचवाते हैं, बनवाते हैं, उस बुनियाद पर अगर मुल्जिमों के साथ, मुझे नहीं लगता कि काउंटर टेररिज्म ने मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाया। जो आप कह रही हैं आपकी मालूमात, तो आप मेरे साथ शेयर करें कि मुझ पर क्या इल्ज़ाम है, मुझे बताएं। मुझे तो नहीं कहा गया कि आप पर ये इल्ज़ाम है, मुझे तो कहा गया है उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं। नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। आप पढ़ें, नहीं आप पढ़ें उसे, उसमें लिखा हुआ है कि भाई 2 मुल्जिमान ने जिन पर ये इल्ज़ाम है, जिनकी FIR कटी है, उन्होंने अपनी तफ्तीश में कहीं कहीं आपका कोई नाम और हवाला दिया है, तो हम उसकी तस्दीक चाहते हैं, ये बात की है। तो इसको अगर आप इल्ज़ाम कहने तो वो आपकी शायद नज़र में हो, लेकिन FIR में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और कहीं जो मुझे आज कॉन्फ्रंट किया तो ये नहीं कहा आप पे ये इल्ज़ाम है, मुझे ये हवाले दिए गए कि उनके साथ कहीं आपका कोई ताल्लुक़ है, तो मैंने उनके साथ ताल्लुक़ या जो मेरे सामने हवाले या जो मुझे कहा गया, मैंने उस सब को डिनाई किया। अगर वो इल्ज़ाम है तो मैंने उन इल्ज़ामात को भी डिनाई किया। चलें, इल्ज़ामात को भी डिनाई कर दिया, ठीक है ना। नहीं है, तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि जो लोग MKM पाकिस्तान या PSP का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वही जो है मुबैना तौर पर दहशतगर्द का नाम क्यों लेते हैं कि आप उनसे राब्ते में रहे या उनसे राब्ता रहा? नहीं, लंदन से राब्ता रहा या क्या? लंदन के जो दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, अच्छा, तो बाद में कहते हैं कि फलां बंदे से MKM पाकिस्तान और PSP से ताल्लुक़ रखने वाले किसी जिम्मेदार का नाम नहीं है। देखें, मेरा ये कहना है कि माजी में हमारी ये शिकायत रही है कि सियासी बुनियादों पर भी इस तरह लोगों को कहीं ना कहीं खींच तान के घसीट के जोड़ा जाता है और सियासी बुनियादों पे इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन जो मेरा आज का अभी अंदर का तजुर्बा है, उससे कम से कम मुझे इतना एतमाद ज़रूर मिला है कि मुझे यकीन है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, सियासी बुनियादों पर नहीं होगी। मैंने तो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खदशे का इज़हार किया, क्योंकि भाई दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना। माजी में तो ये होता आया है और मैं इससे इनकार भी नहीं कर रहा कि लोगों को ज़बरदस्ती मुलव्विस किया जाता था। लेकिन आज जिस तरह मेरे सामने जो चीज़ें रखी गई, मुझे जो मौका दिया गया अपनी बात करने का, तो मुझे ये यकीन है कि मेरी ये बात मावनत तो समझी जाएगी कि भाई हम किसी भी ऐसी तरह की तफ्तीश और तहकीकात में हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कि कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी को ज़बरदस्ती मुलव्वस नहीं किया जाना चाहिए। अब उस ज़ुमरे में, सीखे में सब कुछ आ जाता है कि चाहे, देखिए मैं आज कह रहा हूँ कि चाहे लंदन हो, चाहे MKM पाकिस्तान हो, चाहे MKM तंजीम बहाली कमेटी हो या PSP हो, मतलब अब हमारा जो आइंदा अमल, अगर हम इंसदाद दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, अमन अगर कायम हुआ, उसे पायदार और देरपा बनाना चाहते हैं, तो मुझे यकीन है कि सियासी बुनियादों पर किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। ये फारूक साहब ये बता दीजिएगा, माजी में वज़ीर आला सिंध का भी बहुत से मुल्ज़िमान ने नाम लिया और उनके खिलाफ कोई तफ्तीश नहीं हुई, ना उनसे कोई इंट्रोगेट किया गया, ना उन्हें बुलाया गया। आपको क्यों बुलाया गया? सिर्फ एक के नाम ही तो आया था उसमें। देखिए, मैं अज़राए मज़ाक ही कहूँगा, इसमें ज़ाहिर है कि कोई बात नहीं। ये दोहरा अमल अमूमन देखने में आता है, तो ज़ाहिर है कि मुझे ठाकुर यहाँ से इस तरह पकड़ के ज़बरदस्ती ले जाए, किसी और पार्टी के सरबराह के साथ ऐसा सलूक मैंने नहीं देखा आज तक हुआ हो। तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि ये यहाँ की कहानी रही है
कि भाई ताड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता, तो ये तो मतलब है ना, यहाँ डबल स्टैंडर्ड तो है ये। तो अब ये मुझे नहीं पता कि वजीर आला को क्यों नहीं बुलाया गया कभी, और मुझे ही क्यों बुलाया गया। सर ये बताइएगा, अंदर तो आपको कोई ठाकुर नहीं मिला, अंदर चाय ठंडा पूछा आपसे? अच्छा फारूक भाई, आप बताइएगा। फारूक भाई, अगर आप समझते हैं कि आपके साथ कहीं ज्यादती हो रही है तो आप क्या आला अदलिया से इस मामले पर रुजू करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में आज के लिए तो इतनी बात करते हैं कि जो आज मुझसे बातचीत हुई है उसमें मुझे ये उम्मीद है और यकीन है कि किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, और ज़बरदस्ती किसी को कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के उसे मुलव्विस करके उसकी ज़िंदगी को ख्वार किया जाए, उसे अदालतों के चक्कर लगवाए जाएं। मुझे उम्मीद है कि अगर जो मेरी उम्मीद बनी है तो मैं तो ये भी उम्मीद रखता हूँ कि ये जो 22 अगस्त के मुकदमात में भी हम हैं, जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, और हर 15 दिन में हम वहाँ पेश हो जाते हैं, तो मतलब है कि, और इसके अलावा तकरीरें सुनने के मुकदमात और जो कुछ भी है, अब ये सारी चीज़ें भी अगर माजी का सीगा है तो ये तय हो जाना चाहिए। 35 साल की सियासी तारीख भी है और 35 साल से तहकीकात भी चल रही है, तो अब किसी नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए कि भाई क्या आपने, अगर एमक्यूएम में लोग थे मुलव्विस, तो मुझे यकीन है कि सारी पार्टियों में इस तरह के अनासिर होते हैं। ये कोई एमक्यूएम की इजारादारी नहीं रही, ठेकेदारी नहीं रही कि एमक्यूएम, और अगर हैं उनका जो अमल है उनके साथ है, पार्टी की प्रिस्क्राइब पॉलिसी है नहीं, ये देखें आप, तो ज़बरदस्ती ना जोड़ें और उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये चीज़ें इस तरह होंगी और इन मुकदमात की भी अब खुलासी होगी, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।